और गेस करो हम कहाँ पर हैं। वैसे आप नहीं कर पाओगे ऑब्वियसली। हम हैं आगरा के अंदर और आज है 6 फरवरी। हम आए हैं एक दोस्त की शादी में, बट शादी तो बहाना है, हम जा रहे हैं घूमने। हम एक्चुअली जल्दी आ गए, शादी शाम को है और यहाँ पर आसपास अब देखते हैं क्या क्या घूम सकते हैं। ताजमहल अभी दूर है तो हमने कल के लिए प्लान किया हुआ है उसको, तो ताजमहल जाएंगे कल। और वैसे गैस फ्राइडे तो ताजमहल होता है बंद। फिलहाल अभी बज रहे हैं 11:15 और चलते हैं कुछ खाने और देखते हैं। यहाँ पास में यमुना रिवर भी है तो उसके आसपास जो भी टॉम्स, वैसे भी आगरा में हर जगह कब्र ही कब्र है। तो आज हम तहकीकात करेंगे और एक्सप्लोर करेंगे अलग अलग लोगों की कब्रों को। तो चलते हैं, लेट्स गो। क्या कहना चाहेंगे आप? दिन के 12:30 बजे भी आपको कहीं भी खाना नहीं मिल रहा और आप काफी चल के आई हैं यहाँ तो। हाँ, उसके बाद मिला भी नहीं कुछ ढंग से, पीने का तो मिल ही नहीं रहा। अरे मना मेरे को लग रही है एरिया ही ना बहुत आउटस्कर्ट में है, यहाँ कुछ इतने नहीं आउटस्कर्ट्स में नहीं है, जहाँ से आगरा फोर्ट से 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर है भाई। तो पूरा आगरा ही आउटस्कर्ट में है। देखने में हुमायूं टॉम्ब जैसा ही है ना। तो अगर आपको लग रहा है कि मेरे पीछे जो ये स्ट्रक्चर है वो ताजमहल से मिलता जुलता है तो आपको बिल्कुल ठीक लग रहा है, क्योंकि ताजमहल की इंस्पिरेशन इसी जगह से ली गई है। और अभी मैं खड़ा हूँ हिकमत उद दौला के सामने, और इसका नाम यही क्यों रखा गया, इसके पीछे एक छोटी सी हिस्ट्री है। इसको बनाया गया था अर्ली 1600 में। जहांगीर उस टाइम रूलर थे और उनकी वाइफ नूर महल, उनके फादर की कब्र है यहाँ पर। जैसे कि मैं अभी थोड़ी देर पहले होटल में कह रहा था कि यहाँ पे कब्र ही कब्र है, तो नूर जहां की फादर की कब्र है यहाँ पर। और उनका जो टाइटल था, पहले के टाइम पे टाइटल बहुत दिए जाते थे, जैसे कि अकबर का जो नाम हम देखते जलालुद्दीन अकबर उनका टाइटल दिया गया था। उसी तरह हिकमत उद दौला नूरजहान के फादर का टाइटल था और उन्हीं के नाम पर ये रखा गया है। खैर, इसकी खासियत एक और है, जो कि ये है कि इस स्ट्रक्चर से पहले, इससे पहले मुगल के टाइम की जितने भी स्ट्रक्चर है उसमें रेड सैंडस्टोन का यूज़ किया जाता था। अगर आप देखेंगे हुमायूं टॉम्ब देख लें, रेड फोर्ट देख लें, सब कुछ रेड सैंडस्टोन है। बट ये पहला स्ट्रक्चर था जो कि वाइट मार्बल से बनाया गया, और इसी को देखते हुए आगे शाहजहां ने ताजमहल को वाइट मार्बल से बनाया था। बहुत ही सुंदर जगह है। आई थिंक बहुत कम लोग आते हैं और अभी भी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कम लोग हैं, बट वर्थ अ विजिट, मज़ा आ गया। ऑल्सो बहुत ही कम लोग यहाँ पर आते हैं, पर मेरी बीवी आई है यहाँ पर, और गाइड के पीछे पीछे घूमने के बाद उन्होंने काफ़ी चीज़ें यहाँ पे पता करी। क्या पता करा है, जल्दी से बताएं मेरे को। और उसने मेरे को बताया था, मतलब मेरे को न्यूज़ ने एक फॉरनर को बताया था, मैंने सुन लिया। एक अंदर ना कुछ पेंटिंग्स बनी हुई है, वो ऐसे नॉर्मल पेंट की नहीं है, वो बनी है फ्रूट्स को ऐसे निचोड़ के उसमें ऑयल मिक्स करके कलर्स से, और वो पेंटिंग है का मैं ये नाम कार्व कर रखे हैं। ये देखना, ये बना हुआ है दिल में LS, KL। इंडिया में यही सब हर जगह दिल चेप देते हैं। बुलबुले में वो सीन आता है ना, ऐसे होता है बना हुआ, उसके इधर से ही ऐसे करती है मंजूलिका और सब डर जाते हैं। इसी सब पर्पस से बनाया है ये। हाँ, तो ये मेन कब्र है ना। तो आगरा की खासियत ये है कि यमुना नदी के किनारे सब कुछ बसा हुआ है। फोर्ट और ये जो हमारी ये वाली टॉम्ब है, ये भी यमुना नदी के किनारे है। पर हमने यमुना नदी को कुछ खास साफ रखा नहीं है, टू बी ऑनेस्ट।
बट व्यू अगर ये थोड़ी सी साफ होती तो और अच्छा होता। ये बदबू भी आ रही है यार। हाँ तो नाला हो गया है अब क्या। सही में अच्छी जगह पे बनाई हो। क्या कह रही है? तू मेरी टोम किसी अच्छी जगह पे बनाई हो। तेरी टोम को बनेगी ना। ओ यार आप कहाँ की महारानी? ये पति के दिल की। ओह माय गॉड। समझ आई। मैं टोम घुसती ही मेरी एक बड़ी सी फोटो होनी चाहिए उसमें, और फूड स्टॉल्स होने चाहिए मेरी टोम में। तो मुझे लगता है कि इस टोम में कुछ तो नशीले पदार्थ हो सकते हैं हवा में आके। काफी नशे में है। शट अप, मैं अपनी रिक्वायरमेंट्स बता रही हूँ बस। बड़ी नदी साफ होती तो ज्यादा बहुत सुंदर लगता है ना, है ना। बिल्कुल नदी बह रही है नीचे। हाँ तो नदी अगर साफ होती तो उसका टिकट भी महंगा होता। ये फिर भी बात। नाला देखने के लिए तो इतने कम पैसे हैं। नाला कहने के लिए गोल्ड है लोगों के लिए ये। वो तो है। भी नहीं कर पाती मैं नहीं वो सब तो ठीक है, मुझे ये बताएं कि आप दूसरों के गाइड के पीछे पीछे क्यों जाती हैं, और क्या आप गाइड का कोर्स करना चाह रही हैं? यहाँ पे आप क्या सिखाएंगी? इसको इंडियननेस कहते हैं, जुगाड़। जब मुझे फ्री में ज्ञान मिल रहा था मैं उसके पैसे क्यों दूं? थ्री इडियट देखी तो उसमें वो कहता है ना कि ज्ञान जहाँ भी मिले फ्री में ले लेना चाहिए। तो बस वही है, मैंने जान लिया मॉन्यूमेंट के बारे में फ्री में, तो इधर गूगल नहीं करा ना मैंने। ओहो, और क्या। खैर ये भी अच्छी ट्रिक है। हाँ अब बताएं आप इतने जैसे क्या कह रही हैं बच्चों के बारे में। यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे हैं जिनके बारे में बहुत ही गलत गलत बातें मेरे सामने हो रही हैं। क्या मतलब क्या दिक्कत क्या है आपको? गलत क्या, मैं तो बोला कि वो जो अंग्रेजों का बच्चा है उसका सिविक सेंस कितना बढ़िया था। वो बॉटल खाली हो गई बैठ जाते। बच्चा हाँ, आप बताएं आप क्या कह रही थी? होना चाहिए। क्या कह रही थी आप सिविक सेंस के बारे में? क्या कह रही थी? हाँ तो सब कुछ छोड़ के गया ना सिविक सेंस का। नहीं ये बात तो वैसे सही है। देख भी रहा है, वो फिर आया बॉटल डस्टबिन में ठिकाने लगाने के लिए, और जिसकी थी वो तो जल्दी अपना छोड़ छाड़। ये बात तो है, हम इंग्लिश जरूर सीख जाएंगे पर शायद सिविक सेंस सीखने में भी टाइम लगेगा, और जो कि बहुत जरूरी है। इंग्लिश आए ना आए, कम्युनिकेशन तो हिंदी में भी हो जाता है, पर सिविक सेंस ही होता है, उसकी कोई लैंग्वेज नहीं होती। So guys, बज चुके हैं 6:15 और नींद तो बिल्कुल पूरी नहीं हुई। खैर अभी निकल रहे हैं और चलते हैं शादी की ओर। आज एंजॉय करेंगे एक और शादी, और ये आई थिंक हमारी शादी के बाद आई थिंक हमारी पहली शादी है जो हम अटेंड कर रहे हैं, और मजा आने वाला है क्योंकि देखो अपनी शादी में तो इतना एंजॉय नहीं कर पाए थे, तो आज करेंगे उसकी पूरी कसर। आज निकालने वाले हैं एक एक, मैंने सोच रखा है एक एक डिश एक एक ड्रिंक सब ट्राई करके आऊंगा। तो चलते हैं। क्या बस सूजी मैंने पानी अच्छा है। आईपी एक्सटेंशन में भी गोलगप्पे आप खाती रहते हैं दिन रात। उन भैया की बात अलग है, वो तो पर्सनल फेवरेट हो गए हैं। तो वेलकम बैक गाइस और डे 2 इन आगरा। आज है हमारा ताजमहल जाने वाला दिन और निकल रहे हैं। अभी 11 बज चुके हैं और रात को शादी में काफी मजा आया। मौसम यहाँ पे थोड़ा सा गर्म है दिल्ली के मुकाबले। अभी 7 फरवरी हो गई है, पर चलते हैं। और मुमताज महल की कब्र पे जाने वाला दिन आ चुका है। मैं डिसाइड करेगी क्योंकि जो मुझे दो पीने होंगे वो दो में से मैं चुनूंगी। और मेरा जो मन होगा वो एडजस्ट कर लेते हैं। तो बता जल्दी कौन सा मन है? पोमेग्रेनेट मसाला। वो मुझे नहीं पीना यार। तो तू बिस्कुट दे, मुझे तो घर पे अनार पड़ेगा तो तूने खाई नहीं। जामुन ले लेते हैं, हल्का हल्का मन है मेरा। और एक सिंपल अपना नींबू पानी या फिर आम पन्ना ले लेते हैं। आम पन्ना अच्छा लगता है। पोमेग्रेनेट दूंगा। और खाने में क्या लेना है वो भी डिसाइड करते हैं, जो दोनों मिलके फिनिश कर सके। बता क्या खाएगा? सैलेड वैलेड ले लेते तो पेट वो लग रहा था तो।
वही ले लेते हैं। सच में सलाद खाने को ना है इतना दूर। ठीक है, लस्सी तो अच्छी है। बहुत ही कड़वी है। तो कॉफी है भैया, वो शरबत नहीं है। सब ऐसी ही कॉफी पीते हैं, मुझे भी पिला। दुनिया के 7वें अजूबे में आपका स्वागत है। और 7वें अजूबे से ज़्यादा मज़ा आ रहा है यहाँ पे लोगों को देखने में। मतलब एक से एक वैरायटी है हमारे पास यहाँ पर। अभी हम नीचे बैठे हुए थे और शिवांगी को बहुत मज़ा आ रहा था उनकी बातें सुनने में। एक लड़का और लड़की थी। आई डोंट नो इफ दे वर ऑन अ ब्लाइंड डेट और समथिंग। बट क्या कन्विंस कर रहा था लड़का कि भाई साहब, मज़ा आ गया बातें सुन के। नोट्स बना लेते उसके। नोट्स बनाने की मेरे को ज़रूरत नहीं है, मैं वैसी बातें नहीं कर पाऊँगा, सॉरी। खैर, हमारे पीछे दुनिया के 7 अजूबों में से एक बनवाया था तो शाहजहां ने अपनी बेगम की याद में। क्या कहती हैं, आपके लिए भी बनवाया जाए एक? आपके लिए थोड़ा छोटा बनवा देंगे, है ना? साथ जो एसोसिएटेड चीजें वो मुझे नहीं चाहिए। ओह। ढेर सारी बीवियां हैं और वो सब तो वो चाहिए। कह रही हैं कि ढेर सारी बीवियाँ नहीं चलेंगी। तो ठीक है, ताजमहल का प्लान कैंसिल करते हैं। वो जो दिख रहा है वो है आगरा फोर्ट। आगरा फोर्ट के अंदर जो शाहजहां था उसको कैद कर लिया था औरंगजेब ने। वहीं से फिर वो अपने ये ताजमहल। गाइड से सुनाइए। अबे तो सबको पता है, इसमें गाइड से क्या सुनना है। वहाँ से जो वो दिख रहा है वहाँ से मतलब जेल में कैद कर लिया था इसने, औरंगजेब ने। वहीं से देखता था फिर ये ताजमहल को अपने लास्ट के टाइम पे ना। आज आप गाइड के पास ज़्यादा नहीं घुसी। घुसने नहीं दे, इतनी भीड़ की खाली अष्टधातु वाला सुन पाई मैं। पहले ये जो रेड सैंड को जो स्ट्रक्चर बना हुआ है जिसके गेट्स हैं, यहाँ पे 4 गेट हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। और ये जो इसके सामने स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं ये भी खुले रहते थे पब्लिक के लिए, भी बंद कर दिए। ये कितने ह्यूज बना रखे हैं यार, मतलब याद में बहुत ही ज़्यादा पूरी सिटी बराबर ही। तो वो जो आंटी कर रही थी उनकी कॉपी करके दिखा उस आदमी के फोन में कैमरा नहीं है पर वो कुछ तो दिखा रहा है। बंदर आ गया है, जाने लग रहा है। बंदर तो कब से ही बैठे हैं। अच्छा, ये वाला बंदर थोड़ा कपड़े वपड़े पहन के बैठा है। लंगूर है। तू लंगूर है? तू नॉट मी। तो मैंने बहुत बार सुना था कि ताजमहल के जो पिलर्स हैं वो थोड़े से टेढ़े हैं, और मैं आज पहली बार इसको नोटिस भी कर रहा हूँ। अगर आप पीछे ध्यान से देखोगे तो बाहर की तरफ टिल्टेड है, और वो जो स्ट्रक्चर है स्टेबिलिटी के लिए उसको बनाया गया। तो मतलब 1632 में स्टार्ट हुआ था इसका कंस्ट्रक्शन। 20-22 साल चला था। 20,000 वर्कर जिनके हाथ काट दिए गए थे। बट क्या स्ट्रक्चर है यार, कितनी इंजीनियरिंग लगा रखी है उस टाइम पर भी। रिव्यू लेते अपने एक्सपर्ट से। पहली बार आए थे, आपको कैसा लगा? सुंदर था, आर्किटेक्चर भी मस्त था उसका बनाया, मतलब नक्काशी वगैरह भी बहुत अच्छी है, उस टाइम के हिसाब से काफी सुंदर बना है। एक पानी की बोतल बिक रही है अंदर, किस प्यास लगी। कैसा छोड़ना वो भी नहीं बना रखा, वो प्याऊ जल वाला कि वही पी ले। तो मैं पी नहीं पाती ऐसे ऐसे करके, बट स्टिल होना तो चाहिए था। गाइस, हमको दलाई लामा जी दिखे हैं अभी अभी ताजमहल के अंदर। मॉन्क है वो। मॉन्क क्या होता है? अरे वो बुद्धिस्ट वाले जो ऐसे हाँ, दलाई लामा मॉन्क ही तो हैं। वो मॉन्क, बट ये दलाई लामा थोड़ी है।
वैसे ही लग रहे थे एकदम सेम। चलने भागे। दलाई लामा तो बहुत एजड है, तो जवान था उनका। ताजमहल पूरा देखना चाहिए चारों को, ऐसे ही जैसे ताजमहल हमने मुमताज महल की याद में बनता हुआ देखा नहीं, पर अभी तो देख ही रहे हैं बना हुआ, खैर। बट यहाँ पर लोगों ने जो नक्काशी कर रखी है भाई, इतनी महीन नक्काशी तो ताजमहल में भी नहीं है। गरीब बेचारे यहाँ लिख के चले गए। मतलब पूरा भर रखा है यार। कल हम इसी बारे में बात कर रहे थे कि इंडिया में सिविक सेंस की बहुत नीड है। और आज भी मैं लाइन में लगा हुआ था, पीछे से एकदम अंकल बेवजह धक्का मार रहे हैं, पीछे उनके पीछे कोई है भी नहीं। मैंने कहा कि भाई धक्का मार के जल्दी थोड़ी पहुंच जाओगे, कह रहे भीड़ में धक्का तो लगता ही। मैंने कहा पीछे भीड़ ही नहीं है। उन्हें तो पसंद आ गया वो बेटा। मेरे को कोई अबे चल छी, और क्या उन्हें पसंद आ गया, बस खुशबू ले रहे हो। आए आए। मैं आपको 1 बाई 1 दिखा भी देता हूँ और टेस्ट भी करा दूँगा आपको। नहीं तो ये बटर स्कॉच, आपका चॉकलेट, उसमें एक मिक्स वाला टू लगा। Welcome to Agra Camp Railway Station. Number 1. 2191 निजामुद्दीन शुभधाम एक्सप्रेस कुछ घर आ चुके हैं और आई होप ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा। और पसंद आया तो प्लीज लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब का बटन ठोक दो। जरूरी है, आजकल अच्छा लगता है अगर व्यूज आते हैं, कोई लाइक करता है, कोई कमेंट करता है, प्रोत्साहन। खैर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।